हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने परिसज्जाओं के बारे में, करघे के बारे में और वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो रंगाई एवं छपाई है। तो वैसे तो रंगों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि रंग हमारे जीवन में हर्ष और उल्लास लाते हैं। ठीक है, प्राचीन समय से ये प्रक्रिया चलती आ रही है रंगों का हमारे जीवन में महत्व का। ठीक है, क्योंकि अगर केवल और केवल हम लोग सादे वस्त्रों का यानी कि सफ़ेद वस्त्रों का ही प्रयोग करें तो सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं देखने में तो आकर्षक होते हैं, मतलब वो सादगी को तो दर्शाते हैं, परंतु कुछ विशेष अवसरों पे आत्मिक रूप से वो संतुष्टि एवं उल्लास की भावना नहीं उत्पन्न करते, इसलिए रंगों का होना अति आवश्यक होता है। तो आज हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे कि रंग हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग रखते हैं और ये कितने प्रकार से होते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से रंग दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रंग और कृत्रिम रंग, जिसको संश्लेषित रंग भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राचीन समय में लोग ज़्यादातर जो प्रकृति से प्राप्त रंग था उन्हीं का उपयोग करके वस्त्रों को रंगते थे। जैसे मेहंदी का रंग, वो मेहंदी का हो गया, फिर पेड़ों की छाल से हो गया, ओक का हो गया, इन सभी रंगों का, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके लोग रंगते थे। अनार का रंग हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक रंग हैं जिनका प्रयोग किया जाता था, किंतु ये महंगे होते थे। ठीक है, तो रंगों से जो वस्त्र बनाए जाते थे, जैसे मान लीजिए मयूर के पंख वाले जो वस्त्र बनाए जाते थे उसका नाम मयूर पंख होता था। जो गहरे नीले रंग के बनाए जाते थे वो आसमान तारा के नाम से जाने जाते थे। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न वस्त्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कि नीला रंग जो है वो हर्ष और उल्लास का प्रतीक माना जाता है और आकर्षक का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह से लाल रंग सौहार्द का, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इसको दुल्हन का भी रंग माना जाता है। तो इस प्रकार से रंग का काफ़ी महत्व है। तो हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे कि रंगाई एवं छपाई क्या है। तो रंगाई वो होता है, जैसे कि मान लीजिए रंगने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे रंग कहते हैं, इसको इंग्लिश में डाई कहते हैं, और जिस प्रक्रिया द्वारा यह क्रिया की जाती है उसे रंगाई कहते हैं। मान लीजिए आजकल 90 से 95% लोग अपने हेयर को कलरिंग करवाते होंगे। ठीक है, कलर करवाते हैं। तो जो रंग है, मतलब कि जिस चीज़ से डाई करवानी है तो उसे रंग कहते हैं, और जिस प्रक्रिया के द्वारा, जैसे मान लीजिए ब्रश के द्वारा बालों की रंगाई करी जा रही है, उसे क्या कहेंगे? रंगाई कहेंगे। मतलब कि जो पदार्थ है उसे डाई कहेंगे, रंग कहेंगे, और जिस प्रक्रिया के द्वारा उसको कलर किया जाता है उसे रंगाई कहते हैं। ठीक है, छपाई क्या है? वस्त्रों में विविधता और नवीनता लाने के लिए रंगाई के साथ साथ छपाई की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए पहले के लोग हाथ द्वारा ठप्पे की छपाई करते थे, परंतु अब आधुनिक समय में यांत्रिक मशीनों का प्रयोग होने लगा है, तो इस तरह से रोलर द्वारा छपाई होने लगी है, स्पिन छपाई होने लगी है, और भी बहुत सारी मशीनों के द्वारा छपाई का कार्य होता है। तो किसी भी वस्त्र में मान लीजिए रंगाई तो हो गया, लेकिन उसमें नवीनता, उसको और भी आकर्षक, सुंदर और डिजाइन युक्त बनाने के लिए हम छपाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रंगाई और छपाई करके वस्त्र को सुंदर, आकर्षक और भी उत्कृष्ट बनाते हैं। ठीक है, रंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रंग और संश्लेषणात्मक रंग अथवा कृत्रिम रंग। ठीक है, तो जो प्राकृतिक रंग होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, वानस्पतिक, प्राणीज और खनिज।
तो अब हम देखते हैं कि प्राणीज जो वानस्पतिक रंग होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे मेहंदी, केसर, पलाश, पारिजात, हल्दी, हर, बहेड़ा, आंवला, नील, ये सभी क्या है? वानस्पतिक रंग है, प्रकृति से प्राप्त होने वाले रंग है। ठीक है। और प्राणीज रंगों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे केकटी कोकनियल और केरमिस से। ठीक है। खनिज द्वारा जो प्राप्त होते हैं वो लोहपूर्ण रंग होते हैं। ठीक है। संश्लेषणात्मक अथवा कृत्रिम रंग जो होते हैं वो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रंग, अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, वाट रंग, सल्फर, मार्डेंट और नेप्थाल रंग होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रंग होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।